पेपर 4 क्वेश्चन टफ आए हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नोट से ही आए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लिखा दिया और लेक्चर नंबर बता दिया, जाके आप देख सकते हैं। टीचर्स कई लोगों ने बच्चे का ब्रेन वॉश किया है। बस एक कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। मास्टर ना तो जेई का होता है, ना नीट का होता है, ना 10th का होता है, ना बोर्ड का होता है, ना कोटा का होता है, ना पाकिस्तान का होता है, ना अमेरिका का होता है। टीचर ना सब्जेक्ट का होता है, टीचर ना फिजिक्स का होता है। मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली शांत मन से सोच तो सही। तो मेरा आंसर ही जानना चाह रहा था ना, तो सुन। फिर भी आप कह रहे हो कि 40 क्वेश्चन आपके नोट से हैं। हाँ यार, रिजल्ट में बच्चे की कोई गलती नहीं है। यकीन प्लस के लेक्चर जाके देख ले, है ना, सूख जाएगा एकदम। और ये तू यकीन प्लस तो छोड़, यकीन के लेक्चर देख ले, सूख जाएगा एकदम। तो पढ़ाया उस लेवल का, ठीक है ना, पढ़ाया उस लेवल का। लास्ट मोमेंट पे तुम पीएचडी वैसे भी नहीं कर सकते, रिवीजन ही तो कराऊंगा लास्ट मोमेंट पे। मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली शांत मन से सोच तो सही। तो मेरा आंसर ही जानना चाह रहा था ना, तो सुन। आंसर जानना चाह रहा था तो सुन। भी आप कह रहे हो कि 40 क्वेश्चन आपके नोट से हैं। हाँ, क्योंकि जेई मेन के कई गुना ऊपर लेवल का पढ़ाते हैं क्लास में, इसलिए है नोट से सवाल, इसलिए नोट से सवाल है। बता, कुछ कहना चाहता है आप? हाँ, और बच्चे तो बच्चे यार, एक्चुअल में बच्चे की कोई गलती नहीं है। टीचर्स कई लोगों ने बच्चे का ब्रेन वॉश किया है। बस गलत तरीके से गलत बातें कर दी। अरे आपने तो बोला था पेपर टफ है, इतना गुना पेपर टफ है, तो फिर आपके नोट से सवाल कैसा है? क्योंकि क्लास में पढ़ाया है पूरे साल। पता है 347 साढ़े 300 लेक्चर लिए हैं, और वो ऑफिशियल डेटा है, जाके देख ले पीडब्ल्यू के ऐप के अंदर ऑफिशियल डेटा है। पूरे साल में 347 लेक्चर लिए पूरे 11th 12th में, और हर लेक्चर 2-2 घंटे का। तो उसमें कंटेंट इतना पढ़ाया है जेईई मेंस अपर लेवल का, बहुत ज्यादा, इसलिए सवाल आए हैं। कैसे नहीं आएंगे सवाल? सवाल तो आने भाई। कई बच्चे ऐसा कह रहे, सर नीट का मास्टर, सर आप नीट का हो, पेपर जेईई का आ गया है, तो नीट का मास्टर, जेईई का मास्टर। एक बात सुनना ध्यान से, तुम मेरे नोट्स उठा लो और जेईई मेन के 90% सवाल मेरे नोट से मैं दिखा दूंगा। और ऐसे ऐसे सवाल जो किसी के नोट्स में नहीं है, वो भी मेरे नोट्स में थे। और ये मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पहली बात, एक कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। मास्टर ना तो जेईई का होता है, ना नीट का होता है, ना 10th का होता है, ना बोर्ड का होता है, ना कोटा का होता है, ना पाकिस्तान का होता है, ना अमेरिका का होता है। टीचर ना सब्जेक्ट का होता है, टीचर ना फिजिक्स का होता है। और उसको फिजिक्स के टीचर की तरह देखो। आज मैं अगर 10th में पढ़ा रहा होता, तो मैं उसको जेईई के सवाल, एडवांस के सवाल नहीं कराता। और अगर मैं नीट में पढ़ा रहा हूं, तो नीट में पेपर 4 क्वेश्चन टफ आए हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नोट से ही आए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लिखा दिया और लेक्चर नंबर बता दिया, जाके आप देख सकते हैं। आप जाके देख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो तुम्हारे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, लॉजिकली और कंसेप्चुअली उस द्वंद्व के बारे में सोचो कि यार टीचर 10th में पढ़ा रहा है, तो 10th का ही कंसेप्ट पढ़ाएगा। अगर 9th में पढ़ा रहा है तो 9th का कंसेप्ट पढ़ाएगा। बोर्ड का पढ़ा रहा है तो बोर्ड का कंसेप्ट पढ़ाएगा। जेईई का पढ़ा है तो जेईई का कंसेप्ट पढ़ाएगा। टीचर पाकिस्तान का होता है, इंडिया का होता है, युगांडा का होता है, जेईई का होता है, कोटा का होता है, यह सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट समझ आना चाहिए, सब्जेक्ट को फील दिलाना चाहिए, विजुअलाइज कराना चाहिए, दिखना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। किस चीज का होता है टीचर? टीचर सब्जेक्ट का होता है। उसको रहने दो, ठीक है ना, उसको रहने दो, ठीक है।